हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज से जो प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व कराया जाएगा वो दृष्टि आयोग द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इसके पहले VIS के टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जा रहा था और इसके अंतर्गत हम लोग 8-9 टेस्ट सीरीज जो है VIS के भी सॉल्व किए थे। आज से जो है दृष्टि IAS के टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे क्योंकि VIS के टेस्ट सीरीज अभी 10 तक ही आए हैं जो नए वाले हैं। तो अभी हम लोग दृष्टि IAS के टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे और इसके अंतर्गत अभी जो टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया जाएगा वो आपके जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड अर्थात जो है अभी पहला जो टेस्ट सीरीज है वो इतिहास एवं कला संस्कृति से रिलेटेड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और मेरे साथ बने रहे ताकि जो भी नए अपडेट हैं, जो भी प्रैक्टिस सेट्स आ रहे हैं या जो भी PDF प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सब जो है आप लोगों को मिलते रहें और इन सबसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल सके। ठीक है। और आप यह मान के चलिए कि एग्ज़ाम तक जो भी 2 से ढाई महीने 3 महीने बचे हैं एग्ज़ाम में अभी, उस समय तक एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक 10 दिन तक पहले सारे जो टेस्ट सीरीज हैं जिस भी पब्लिकेशन के वो सारे टेस्ट सीरीज आप प्रॉपर सॉल्व करा दिए जाएंगे और उस समय तक आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। ठीक है। तो वही है कि आप अपना सब्जेक्ट नोट्स उसके रिवीजन करते रहिए, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज पर डे जो है एक टेस्ट सीरीज लगाइए जिससे कि एक आइडिया लगता रहे कि आपकी तैयारी सही दिशा में हो रही है। क्वेश्चंस जो पहले ज़्यादा गलत हो रहे थे अब कम गलत हो रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग टेस्ट सीरीज लगाएं और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप खुद आंसर दें, उसे उसका जो आंसर उसे सॉल्व करें, उसका आंसर दें और उससे पता चलेगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन सा सेक्शन जो है अभी कमज़ोर है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। और बाकी कोई भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। शाह आलम द्वितीय ने युद्ध खर्च की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जारी किया। कौन सा विकल्प जो है सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। जो शाह आलम द्वितीय इन्होंने युद्ध की भरपाई के लिए नहीं बल्कि वैसे ही जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले अंग्रेजों को दे दिया था। ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार किए उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कारखाना अधिनियम, शारदा एक्ट, दहेज निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, इन्हें जो है कालक्रम से लगाना था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सबसे पहले आ जाएगा शारदा एक्ट जो 1929 का है। ठीक है। उसके बाद आपका कारखाना अधिनियम आ जाएगा। कारखाना अधिनियम की अगर हम बात करें तो ये भी जो है आपका 1904 का है शायद कारखाना अधिनियम। ठीक है। और उसके बाद है आपका ये विशेष विवाह अधिनियम। विशेष विवाह अधिनियम जो है 1954 का है और दहेज निषेध अधिनियम जो है 1961 का है। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बिहार में 1857 के विद्रोह का दमन किया था। जॉन निकोलसन, जनरल यूरोज, सर कॉलिन कैंपबेल या फिर विलियम टेलर। यह क्वेश्चन जो है कि हम लोग जब DIS का टेस्ट सॉल्व कर रहे थे तो उसमें भी यह क्वेश्चन आया था, तो हम लोग को पता ही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम टेलर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसका सेकंड वाला पार्ट जो है इधर दिया है। ठीक। इल्बर्ट बिल जो है किसके समय में पारित हुआ था। यह जो है रिपन के समय में पारित हुआ था। काकोड़ी षड्यंत्र की अगर हम बात करें, काकोड़ी षड्यंत्र यह जो है किसके समय में आया था कि चम्सफोर्ड के समय में काकोड़ी षड्यंत्र हुआ था। ठीक है। और रीडिंग के समय में जो है लखनऊ समझौता किया गया था और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था वह मनाया गया था किसके समय में, वो मनाया गया था वीवेल के समय में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4-3-2-1 ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वाइकोम सत्याग्रह से संबंधित है। वाइकोम सत्याग्रह से किसका संबंध था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, के कलप्पन जो है या वाइकोम सत्याग्रह से जुड़े थे। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया है। डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया था। यह 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है दूसरा गलत है क्योंकि यह 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नहीं था, यह जो है पूर्वी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था, ना कि पश्चिमी तट का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना कर्जन के कार्यकाल से संबंधित थी? बंगाल का विभाजन, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन, अकाल आयोग का गठन या फिर हंटर आयोग का गठन? कौन जो है कर्जन के कार्यकाल से संबंधित नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हंटर आयोग का गठन। हंटर आयोग का जो गठन है वह रिपन के समय में किया गया था। ठीक है, रिपन के समय में हंटर आयोग का गठन हुआ था। बाकी बंगाल का विभाजन, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन और अकाल आयोग का गठन, ये सभी का गठन जो है कर्जन के समय में हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है लाला लाजपत राय के बारे में दोनों विकल्प सही हैं। श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का जो पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता था? नारायण मेधाजी लोखंडे, लाला लाजपत राय, वीपी वाडिया या फिर सोराबजी सापूरजी बंगाली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारायण मेधाजी लोखंडे। श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का जो श्रमिक नेता था यह नारायण मेधाजी लोखंडे कुमार। इन्हीं के प्रयत्न से, इन्हीं के प्रयासों से जो रविवार है इसको छुट्टी का अंग्रेजों ने प्रावधान किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया। इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। कौन सा विकल्प जो है जमींदारी व्यवस्था के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था, यह गलत है। सीधे किसानों से जो बंदोबस्त किया गया था वो रैयतवाड़ी थी, वो रैयतवाड़ी थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत भू राजस्व की वसूली जो है सीधे किसानों से होती थी। यह जमींदारी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत भू राजस्व वसूली का जो अधिकार था वो जमींदारों को दिया गया था। और जो अंग्रेज या कह सकते हैं कि उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार जो है वह जमींदारों से लगान वसूल करती थी। ठीक है, और जमींदार जो है किसानों से वसूल करते थे। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यह जमींदारों से किया गया था। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस AITUC के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? इस पर विचार कीजिए। लाला लाजपत राय को AITUC के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था। कांग्रेस के वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में AITUC के गठन का स्वागत किया गया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, लाला लाजपत राय को AITUC के पहले महासचिव के रूप में चुना गया था, यह गलत है। यह पहले महासचिव जो है अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के पहले जो आपके महासचिव हैं वो लाला लाजपत राय नहीं थे। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, सॉरी पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें जो है कालक्रम में व्यवस्थित करना है। हंटर शिक्षा आयोग, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ली आयोग और रैले आयोग, इन्हें जो है क्रम से लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 2, 1, 4, 3। हंटर आयोग का चार्ल्स वुड डिस्पैच ये कब आया था? 1854 में, 1854 में आया था। ठीक, ये कब आया था? हंटर आयोग जो है 1882 ईस्वी में हंटर आयोग का गठन किया गया था। ली आयोग जो कह सकते हैं कि ली आयोग और रैले आयोग, एक जो है पुलिस में और एक सिविल सेवा में सुधार के उद्देश्य से जो है इनका गठन किया गया था। और इन दोनों का जो गठन है वह आसपास, एक ली आयोग का जो गठन है 1902 और रैले आयोग का गठन जो है 1904 में हुआ था। ठीक है, एक सेकेंड, रैले आयोग का गठन 1902 में हुआ था और ली आयोग का गठन 1904 में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा बी, 2, 1, 4, 3। पाबना विद्रोह संबंधित है जमींदारों की दमनकारी नीतियों से। पाबना में कानून व्यवस्था का अभाव, दलित वर्ग का आंदोलन या फिर सांप्रदायिक दंगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जमींदारों की दमनकारी नीतियों के विरोध में जो है पाबना आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूपी किसान सभा का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश में किसान सभा का जो गठन है वह किया गया था 1918 में। यूपी किसान सभा का गठन 1918। वारेन हेस्टिंग ने निम्नलिखित उद्देश्यों में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। भारत में प्राच्य शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना, स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना या फिर बेहतर प्रशासन के लिए ब्रिटिश नागरिकों को मुस्लिम रीति रिवाज और कानून में प्रशिक्षित करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना। यह जो है वारेन हेस्टिंग ने इसी उद्देश्य से कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
सांप्रदायिक पंचाट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह लोथियन समिति की सिफारिश पर आधारित था और सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित की गई थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला तो सही है कि लोथियन समिति की सिफारिश पर आधारित था, लेकिन सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण किया गया था, यह गलत है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेटॉल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? नेटॉल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हेनरी कॉटन, अल्फ्रेड वेब, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, महात्मा गांधी द्वारा। साउथ अफ्रीका में जिस समय महात्मा गांधी थे उसी समय नेटॉल इंडिया कांग्रेस का स्थापना इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आउटरम अंग्रेजों को भारत में उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र था। कार्ल मार्क्स अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही भारतीय सामाजिक प्रगति का विस्तार। 1857 के संदर्भ में जो लोग हैं, जो कह सकते हैं कि उनके द्वारा क्या वक्तव्य दिया गया था कि 1857 की क्रांति के बारे में यह बताया गया। जैसे आउटरम ने कहा था कि अंग्रेजों का भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिमों का षड्यंत्र था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार था। टी.आर. होम्स ने कहा था कि 1857 का क्रांति ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध था। और बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय उत्थान था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी.आर. होम्स ने ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध था, यह गलत है। बाकी अन्य तीनों विकल्प जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडिया नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है, दोनों विकल्प सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ या फिर भूमि धारक सुधार? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय संघ का विलय जो है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इसमें कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। बंगाल का विभाजन लागू हुआ, सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित होना, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा किया कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज। इन्हें जो है कूड़ के हिसाब से सही जो है मतलब कह सकते हैं कि कालक्रम से लगाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, 1, 4, 2। ऑप्शन बी हो जाएगा 3, 1, 4, 2। प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? बंगदूत, दिग्दर्शन, सुबोध पत्रिका या फिर बंगदर्शन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुबोध पत्रिका। ऑप्शन सी, सुबोध पत्रिका। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ था? मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। विलियम बैटिक ने 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया। लॉर्ड रिपन ने 1881 में राज्यों को उसके प्रशासन को बहाल कर दिया। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प जो है वो सही है, सभी विकल्प सही हो जाएंगे। इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें प्रस्ताव किया गया था कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे। इसने भारतीयों के यूरोपीय लोगों के खिलाफ दीवानी और आपराधिक मामला दायर करने की अनुमति दी थी। इसने भारतीय सिविल सेवक अधिकारियों को यूरोपीय लोगों को जेल की सजा देने के लिए अधिकृत किया था। यह भारतीय राष्ट्रवादियों के समर्थन में लिंटन के नेतृत्व में एक आंदोलन था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इल्बर्ट विवाद यही से था मुख्य रूप से। इसमें यह था कि जो भारतीय न्यायाधीश हैं वह ब्रिटिश नागरिकों से संबंधित मामले की सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय जो मजिस्ट्रेट हैं वह यूरोपीय लोगों या ब्रिटिश लोगों के आपराधिक मामलों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। यही जो था इल्बर्ट विवाद। लेकिन उस समय जो भारत में ब्रिटिश या अंग्रेज रह रहे थे उन्होंने इसका व्यापक स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर विरोध किया था, जिस कारण जो है इसे पुनः वापस ले लिया गया था। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ संधि दी गई और संबंधित देश दिया गया है। कौन सी संधि जो है किस देश के साथ की गई थी उससे आपको सुमेलित करना है। ठीक, कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। ठीक, कौन सी संधि उपयुक्त में से सही रूप से सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो पेरिस की संधि, इससे जो है अमेरिका का संबंध था। गंडमक की संधि अफगानिस्तान, सुगौली की संधि बर्मा या अंदबू की संधि नेपाल? इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत। सुगौली की संधि भारत नेपाल उस समय ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में हुआ था। या अंदबू की संधि जो है ब्रिटिश इंडिया और वर्मा के बीच में हुआ था। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। नेक्स्ट देखिए,
इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ विद्रोह दिए गए हैं और विद्रोह दिए गए हैं और वर्ष दिया गया, कौन सा विद्रोह कब हुआ था उसे आपको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए बात करें अगर अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह जो है यह 1828 में हुआ था। ठीक है, पोलिंगार विद्रोह, पोलिंगार विद्रोह जो है यह हुआ था कब? यह 1795 में पोलिंगार विद्रोह हुआ था। मोमारिस विद्रोह की अगर हम बात करें, मोमारिस विद्रोह जो है यह हुआ था 1769 में, और पाइका विद्रोह जो है यह हुआ था 1817 में। ठीक है, 1817 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 4321, ऑप्शन बी हो जाएगा 4321। ठीक, 4321। नेक्स्ट देखिए, खिलाफत आंदोलन में प्रत्यक्षतः संबंधित नेता कौन नहीं था? खिलाफत आंदोलन में प्रत्यक्ष नेता कौन नहीं था? मोहम्मद अली, हजरत मोहानी, मौलाना शौकत अली या फिर मोहम्मद इकबाल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद इकबाल। यह इसके सक्रिय नेता नहीं थे। बाकी मोहम्मद अली, हजरत मोहानी और मौलाना शौकत अली, यह तीनों जो है खिलाफत आंदोलन में सक्रिय नेता थे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया था? बड़गांव, सूरत, बेसिन या फिर पूना? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेसिन की संधि। ठीक है, बेसिन की संधि, इसके द्वारा जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और ये कब हुआ था? 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि की गई थी। निम्नलिखित में से किसने प्राउड रिजर्व की नीति लागू की थी? लॉर्ड लिंटन, लॉरेंस, डुप्लेक्स या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंटन द्वारा जो है प्राउड रिजर्व की नीति लागू की गई थी, प्राउड रिजर्व की। नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। इस आंदोलन की विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है, लेकिन आर ए का सही, दोनों विकल्प सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार दिया था? कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, सर्वदलीय सम्मेलन या फिर स्वराज पार्टी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे पहले स्वराज पार्टी ने यह जो है विचार दिया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाए। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसका काम होगा कि भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो एक संयुक्त प्रयास था। फॉरवर्ड ब्लॉक, किसान सभा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस? किसका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र पत्रिका और उसके संस्थापक दिए गए, आपको बताना है कौन सा ही सम्मिलित नहीं है। हिंदू पैट्रियाट के संपादक गिरीश चंद्र घोष थे। बंग दर्शन के दयाल सिंह मजीठिया, भारतीय समाजशास्त्री श्यामजी कृष्ण वर्मा और परिदर्शक बिपिन चंद्र? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंग दर्शन, दयाल सिंह मजीठिया, यह का गलत है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। इस एक्ट की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाए और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन और कारण दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के स्थापना सदस्य थे? भगत सिंह, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, अजय घोष या फिर फणींद्र नाथ घोष? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, यह जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में किया गया था। इसके निर्माण के परिणामस्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प जो है वो सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सही है?
साइमन कमीशन के आदेशानुसार ब्रिटिश भारत में वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे। यह चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण स्वीकृति की पुष्टि की थी। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह चुनाव सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित था। यह जो है सही है। ठीक, 1937 का जो प्रांतीय चुनाव है, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन राधाकांत देव, महादेव गोविंद रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय महिला परिषद की स्थापना की थी? सरला देवी चौधरानी, रामाबाई रनाडे, पंडित रामाबाई सरस्वती या फिर कर्नेलिया सरबजी। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रामाबाई रानाडे द्वारा भारत महिला परिषद की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने मासिक पत्रिका वितल विध्वंसक की शुरुआत की थी? गोपाल बाबा वालंगकर, वी आर अम्बेडकर, ईवी रामास्वामी नायकर या फिर बाल शास्त्री जाम्भेकर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल बाबा वालंगकर। इनके द्वारा जो है एक मासिक पत्रिका वितल विध्वंसक की शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, यह मासिक पत्रिका थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सर सैयद अहमद खां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनके द्वारा 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। उन्होंने पर्दा, बहुविवाह और पीरी तथा मुरीदी प्रथा का समर्थन किया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही दूसरा गलत है। इनके द्वारा जो पर्दा प्रथा है, बहुविवाह, पीरी मुरीदी, इसका विरोध किया गया था, न कि समर्थन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। देवबंद आंदोलन पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी शुरुआत मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही द्वारा की गई थी। देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था। कौन सा विकल्प जो है इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। देखिए, देवबंद आंदोलन और कांग्रेस, इन दोनों की विचारधाराएं सेम थी। ठीक है, और यही वजह है कि देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया था। लेकिन सर सैयद अहमद खां वह जो थे कांग्रेस के बहुत बड़े विरोधी थे। ठीक है, सर सैयद अहमद खां वो कांग्रेस की स्थापना के बहुत बड़े विरोधी थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और देवबंद आंदोलन जो सर सैयद अहमद खां हैं उनका जो है क्या कहते हैं, मतभेद रहता था, या कह सकते हैं कि उनका विरोधी था। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। कहते ना, इसमें वही लागू होता है कि दुश्मन का मतलब मेरा दुश्मन का दुश्मन जो है दोस्त होता है। ठीक है, तो वही था, क्योंकि सर सैयद अहमद खां और कांग्रेस के बीच ज़्यादा मतभेद रहते थे और उस समय देवबंद आंदोलन जो था और सर सैयद अहमद खां उन लोगों के बीच में ज़्यादा मतभेद रहता था। तो इसी वजह से जो है देवबंद आंदोलन और कांग्रेस तो दोनों जो है एक दूसरे के नज़दीक आए थे और उसने जो है उसका समर्थन किया था। ठीक, 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसको मिली थी? अवनींद्रनाथ टैगोर को, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर मुकुंदास। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नंदलाल बोस को। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने के बजाय गर्मपंथियों को अलग थलग करना था। चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि नरमपंथी आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर सकते हैं। कौन सा विकल्प जो है सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प गलत है? सत्येंद्र सिन्हा 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। 1909 के मार्लियामेंटो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। अप्रैल 1906 में वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने साप्ताहिक युगांतर की शुरुआत की थी। बारदोली सत्याग्रह का कारण यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा लागू की गई तीन कठिया प्रणाली का विरोध था। कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बारदोली सत्याग्रह यह नील बागान मालिकों द्वारा लागू की गई तीन कठिया प्रथा के विरोध में नहीं था। ठीक है, बारदोली जिसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उस समय की जो वहाँ के जो कंपनी किसान थे, किसानों के एवज में जो कह सकते हैं कि ज़्यादा उनसे कर जो लिया जाता था, उसके विरोध में यह चलाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उस समय जो है महामारी भी फैल गई थी, जिस कारण जो है किसान सरकार से मांग कर रहे थे कि उनका जो लगान है वो कम कर दिया जाए।
लेकिन सरकार जो है उसे मानने के लिए तैयार नहीं थी, जिस कारण जो है बारडोली सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, जिसमें मुख्य नेतृत्व जो है दादा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और इसी युद्ध, ये जो बारडोली सत्याग्रह था, इसके सफलता के बाद जो है वहाँ की जो महिलाएं हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि देती हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, मैडम भिकाजी कामा या फिर एनी बेसेंट? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किए थे। गदर पार्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय वैंकूवर में स्थित था और इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय सुदूर पूर्व क्षेत्र तक विस्तृत थी। इसके सदस्यों का उद्देश्य था भारत में विद्रोह की शुरुआत करना और 1914 में दो घटनाओं कामागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ने इसे अपने उद्देश्य के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प जो है सही है। क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प जो है इसके बारे में सही है? दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध 1915 की बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस से नहीं था? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त, लाला हरदयाल या गुरुबख्श सिंह ढिल्लो? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो का संबंध इससे नहीं था। बाकी तीनों लोग जो है इससे संबंधित थे। जो बर्लिन की कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंट थी जिसका गठन किया गया था 1915 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, किंतु कंपनी ने चीन के साथ और चाय का व्यापार बरकरार रखा। 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में ला दिया गया था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत सरकार के कार्यकारी व विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है गलत है। कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे? तारकनाथ दास, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक या फिर अरविंद घोष? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बुर्जहोम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है। यह स्थान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान? बुर्जहोम की अगर हम बात करें, बुर्जहोम जो है यह आपके जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ की मुख्य विशेषता क्या थी कि यहाँ के लोग जो है गर्तावास में, अर्थात ज़मीन के नीचे गड्ढा खोद करके गुफा बना करके ज़मीन के अंदर रहते थे। और यहाँ पे जो है मृत्यु के बाद जीवन में लोग विश्वास करते थे। यही वजह है कि मनुष्य या कह सकते हैं कि लोगों के साथ जो है कुत्तों को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ के लोग बुर्जहोम हो गया, गुफ्फर काल हो गया, ये दोनों जो है जम्मू कश्मीर में है, जहाँ के लोग गर्तावास में रहते थे। और इन लोगों के साथ जो है मृत्यु के बाद, जो मरने के बाद जो है डेड बॉडी के साथ कुत्तों के दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये जो है नवपाषाणी काल की एक क्या थी? बस्ती थी। चारों वेदों में सबसे लघु वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर या फिर सामवेद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामवेद को। किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मध्य पाषाण का। ऑप्शन बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी? बिल्ली, गधा, ऊँट या फिर सिंह? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंह के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। बाकी बिल्ली, गधा, ऊँट इससे जो है ये लोग परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सबसे उत्तरी स्थल है मांडा, सबसे दक्षिणी है दायमाबाद, सबसे पश्चिमी है सुरकोटद्दा और सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर? कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पश्चिमी सुरकोटद्दा आपका गलत है। ठीक है, सबसे पश्चिमी सुरकोटद्दा नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे पश्चिमी क्या है। ये बहुत ही जो है कॉमन क्वेश्चन है, तो बताइएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है? यह कैम्बे की खाड़ी के पास स्थित एक वतन था। इसका उत्खनन प्रोफेसर एसआर राव ने किया था। यह प्राकृतिक बंदरगाह था और यहाँ कोई नगर दुर्ग नहीं था। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह था। यह आपका गलत है। लोथल जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं बल्कि यह एक कृत्रिम बंदरगाह था। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण किसने करवाया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या फिर कालाशोक ने?
पाटलिपुत्र में किले का निर्माण जो है अजातशत्रु द्वारा कराया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तोलकाप्पियम के संबंध में सही नहीं है? यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन साहित्य है। इसकी रचना इलंगो अडिगल ने की थी। यह तमिल व्याकरण की एक रचना है। यह संगम काल की रीति रिवाज, सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तोलकाप्पियम की रचना जो है इलंगो अडिगल नहीं बल्कि तोलकाप्पियर ने की थी। ठीक है, इलंगो अडिगल द्वारा मणिमेखला की रचना जो है, ठीक है, इलंगो अडिगल ने की थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गुप्तकालीन सिक्कों के संबंध में सही नहीं है? चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता था। सोने के सिक्कों को दिनार। गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। गुप्तकालीन शासक अनुष्ठान कार्य के पश्चात विशेष सिक्के जारी करते थे। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे अधिक जो स्वर्ण सिक्के हैं वह गुप्तों के समय में जारी किए गए थे। इनके समय में सोने के सिक्कों की तो वृद्धि हुई लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी होने लगी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, जो कि गलत है। गुप्त काल में जारी किए गए सोने के सिक्कों की जो गुणवत्ता थी वो बहुत ही निम्न थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। गुप्तकालीन प्रशासन में महादंडनायक किसे कहा जाता था? प्रमुख, कमांडर, चीफ जस्टिस, पुलिस विभाग का प्रमुख या फिर युद्धोत्तर सुलहकर्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चीफ जस्टिस को गुप्त काल में महादंडनायक कहा जाता था। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से नागानंद नाटक का लेखक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर पुष्यभूति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हर्षवर्धन द्वारा नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इन 3 नाटकों की रचना जो है हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा अमोघवर्ष प्रथम से संबंधित नहीं है? वह राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित था। वह शैव धर्म का मतानुयायी था। उसकी प्रसिद्ध कृति कन्नड़ भाषा में रचित कविराज मार्ग है। उन्होंने मालखेड़ नगर में राष्ट्रकूट राजधानी का निर्माण किया था। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। वह शैव मत का अनुयायी था, जो कि गलत है। वह शैव धर्म नहीं बल्कि वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अमोघवर्ष प्रथम, ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वह राजराज फर्स्ट द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऋग्वैदिक कार्य किसके द्वारा शासित थे? जनजाति, गणतंत्र, लोकतांत्रिक स्वरूप, राजशाही या फिर वृद्धजन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वृद्धजनों द्वारा। ठीक, जैसे वृद्धजनों की एक सभा होती थी जो यह निर्णय लेती थी कि इस समय जो है राजा कौन होगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि राजा का उस समय कोई जिक्र नहीं मिलता है, कह सकते हैं कि मुखिया का जिक्र मिलता है। ठीक है, और उसका नेतृत्व मतलब जो छोटे छोटे कबीले थे उसका नेतृत्व कौन करेगा, और भी जो उसके अधिकार थे, उसके प्रावधान थे, क्या वो करेगा क्या नहीं करेगा, वो सब जो है इस समिति के माध्यम से निर्णय लेते। इसके समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं वह लोग इसका नेतृत्व करते थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लौह युग के चित्रित भूरे मृदभांड PGW संस्कृति के संबंध में सही नहीं है? इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। चित्रित भूरे मृदभांड स्थल पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के निकट वाले क्षेत्र में पाए गए हैं। इस युग के लोग लोहे के हथियार का भी इस्तेमाल करते थे। इस काल में कई जनजातीय समूहों और राज्यों का उल्लेख मिलता है। कौन सा विकल्प जो है लौह युग के बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चित्रित भूरे मृदभांड यह पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के निकटवर्ती इलाकों में पाया गया, जो कि गलत है। उस क्षेत्र में जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में इस मृदभांड के मिलने का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ उपनिषद दिए गए हैं और उसकी व्याख्या दी गई है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, ऐतरेय उपनिषद में जो है आत्मा और चेतना की उत्पत्ति का जिक्र किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में मंत्रों के लय एवं उसकी जांच का उल्लेख है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का जो संवाद है इसका उल्लेख कठोपनिषद में मिलता है। मुंडकोपनिषद जो सत्यमेव जयते लिया गया है वह मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट को अमित्र घात कहा जाता है? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर बृहदत्त। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता था। किसने? उस समय के जो यूनानी शासक थे, ठीक है, उनके द्वारा यह
उपाधि दी गई थी, या कह सकते हैं कि बिंदुसार को मित्रघात के रूप में संबोधित किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी के एक वर्ग को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमोई, भर्तियाकस, क्षेत्रिका या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारी के एक वर्ग को एग्रोनोमोई कहा जाता था। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। बेसनगर स्तंभ शिलालेख में निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया है? भागभद्र, डिमेट्रियस, अग्निमित्र या फिर हेलियोडोरस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हेलियोडोरस। इसके द्वारा जो है बेसनगर में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया गया था और इसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया था। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इंडो ग्रीक शासक मिनांडर के संबंध में सही है? उसकी राजधानी शाकल थी। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद और नागसेन के बीच एक दार्शनिक वाद विवाद है। कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प ऑप्शन हो जाएगा। कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को माहेश्वर घोषित किया है? कुजुल, कैडफिसस, कनिष्क, भीम कैडफिसस या फिर वासुदेव द्वितीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीम कैडफिसस, ऑप्शन सी। गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में है? प्राकृत, यूनानी, अरमाइक या फिर संस्कृत। इसका सही आंसर ऑप्शन है, यह जो है प्राकृत भाषा में इसकी रचना की गई। जो नासिक अभिलेख है यह प्राकृत भाषा में है, जिसका निर्माण जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने करवाया था। ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें संगम युग में भूमि विभाजन और भूमि के प्रकार दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सी भूमि जो है किससे संबंधित है। ठीक है, किस भूमि का संबंध किससे है आपको बताना है। देखिए, कुरिंजी भूमि जो थी यह पहाड़ी भूमि हुआ करती थी, और पालय भूमि की बात करें यह जो है मरुस्थली भूमि हुआ करती थी। मुल्ताई की अगर हम बात करें तो यह जो है तटीय भूमि, और नेथल जो है चरागाह भूमि थी। ठीक है, चरागाह भूमि। सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ठीक, 2, 1, 3, 4। ठीक है, मुल्लई जो है देखिए कुरिंजी या आपकी पहाड़ी भूमि, पुल्लय मरुस्थलीय भूमि, मुल्लई या चरागाह भूमि, और नेथल तटीय भूमि। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, ऑप्शन बी। पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? पांड्य राज्यों का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली, बाढ़, धनुष या फिर शेर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मछली। देखिए, पांड्यों की जो प्रतीक चिन्ह था वह मछली था, चेरों का धनुष था, और जो चोल हैं उनका बाघ था। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। मौर्योत्तर काल में श्रेणी कौन थे? श्रेणी जो है मौर्योत्तर काल में जिनका जिक्र मिलता था यह कौन थे? यह सैनिक थे, जमींदार थे, व्यापारियों का एक समूह या फिर किराएदार। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह व्यापारियों का एक समूह था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? वी स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बारहमेर द्वारा लिखी गई है? प्राकृत प्रकाश, पंच सिद्धांतिका, शिल्प शास्त्र या फिर मंत्र शास्त्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पंच सिद्धांतिका पुस्तक की रचना बारहमेर ने की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनवाए गए थे? विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, हरिसेन या फिर रुद्रसेन प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिसेन प्रथम, हरिसेन के समय में। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों पर विचार कीजिए, उन्हें छोटी इकाइयों से सबसे बड़ी इकाई तक व्यवस्थित कीजिए। भुक्ति, ग्राम, विषय, विधि। इसके बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी। ठीक, विधि जो है दूसरे नंबर पे आती थी, विषय और भुक्ति। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1। निम्नलिखित में कौन बीजगणित के जनक और भारत के सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री माने जाते हैं? बारहमेहिर, आर्यभट्ट प्रथम, गुप्त, ब्रह्मागुप्त या फिर भास्कर द्वितीय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट प्रथम। इन्हें जो है बीजगणित का जनक माना जाता है और यह भारत के पहले ज्ञात खगोल शास्त्री थे। निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? गांधार, कंबोज, पांचाल या फिर कौशाम्बी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी नहीं था। बाकी कंबोज, गांधार और पांचाल यह महाजनपदों में से एक थे। महाजनपदों में अधिकारी और उनके संबंधित कार्यों को जो है मिलाना है। व्यवहारिक का मुख्य कार्य क्या था? बात करिए अगर व्यवहारिक की, इसका जो मुख्य कार्य है वो था
न्याय करना, ठीक है। सार्थवाह जो है यह समान मामले की देखरेख करता था, ठीक। उसके बाद है आपका गणक या मुख्य लेखाकार था। भागदूत या भाग का संग्रह करता था, ठीक है, मतलब भाग में जो कर होता था उसका संग्रह करता था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 1 2 4 3, ऑप्शन बी 1 2 4 3। तेलुगु कवि आमुक्ता माल्याद के लेखक कौन है? आमुक्ता माल्याद, हरिहर देवराय, बुक्का या फिर कृष्णदेवराय। आमुक्ता माल्याद की रचना जो है वह कृष्णदेवराय द्वारा की गई थी, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो इसकी रचना जो है तेलुगु भाषा में कृष्णदेवराय ने की थी। तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित है? पांड्य, चोल, चेर या फिर पाल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चोल से, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बार भट्ट द्वारा लिखी गई है? हर्षचरित, पार्वती, पार्वती परिणय, मयूर शतक या फिर वाक्यपदीय। वाणभट्ट द्वारा किसकी रचना की गई थी? वाणभट्ट द्वारा वाक्यपदीय की रचना की गई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक सेकेंड, यह जो कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। हर्षचरित और पार्वती परिणय इसकी रचना जो है वाणभट्ट ने की थी, ठीक है, ऑप्शन डी पहला और दूसरा। कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अजमेर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का श्रेय इसे जाता है। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। हसन निजामी और फखरुद्दीन उसके शासन काल में आश्रय प्राप्त लेखक थे। कौन सा विकल्प जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अजमेर में कुव्वत इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं कराया था, ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कृषि पर कर लगाने की प्रथा थी। एकता के बारे में पूछा है, कौन सा विकल्प गलत है? यह कृषि पर कर लगाने की प्रथा थी। इसमें वंशानुगत के प्रावधान थे। इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र में से राजस्व का अनुदान दिया जाता था। इसने सुल्तान के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता की थी। कौन सा विकल्प जो है गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें वंशानुगत का प्रावधान था, यह गलत है। वंशानुगत रूप से एकता प्रणाली नहीं दी जाती, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, ख्रिज खां या फिर आलम शाह। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ख्रिज खां। सैयद वंश का संस्थापक ख्रिज खां था। बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको बताना है? वह नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के अनुयायी था। चंदेरी का युद्ध 1527 में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच में हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद और ईसा खान मस्जिद का निर्माण कराया था। शेषा सूरी ने रोहतास किला बनवाया, जो पाकिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। शेषा सूरी के समय मौजा प्रशासन का न्यूनतम स्तर था। हुमायूं का मकबरा 1570 ईस्वी में बनवाया गया था और 1993 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत धरोहर के रूप में मान्यता दी गई थी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद और ईखा खान मस्जिद का निर्माण करा था, यह गलत है। इसका निर्माण जो है हुमायूं द्वारा नहीं कराया गया था, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉमस रो उसके दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। उनका अंतिम अभियान 1601 में गोलकुंडा के विरुद्ध था। कौन सा विकल्प जो है सही, कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है, ठीक। थॉमस रो जो है यह इसके बाद जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। किसके समय में? जहांगीर के शासनकाल में भारत आया, ठीक है। और इनका जो अंतिम अभियान था गोलकुंडा के विरुद्ध नहीं था, ठीक है, और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। इसमें कुछ मतलब क्षेत्र कुछ विभाग दिया गया है और उसके अधिकारी उनका जो मुख्य कार्य था उससे आपको सम्मिलित करना है, ठीक। देखिए, वाकिया नवीस, यह जो है वाकिया नवीस समाचार विवरण करने वाला अधिकारी मुख्य रूप से होता था, ठीक है। और दरोगा ए डाक जो है यह ग्राम का मुखिया कहलाता था। मुकद्दम की अगर हम बात करें, मुकद्दम जो है यह कौन था? मुकद्दम संचार का माध्यम हुआ करता था, ठीक है, मुकद्दम संचार का माध्यम हुआ करता था। और मुतसद्दी जो है यह बंदरगाह के गवर्नर को मुतसद्दी कहा जाता था, ठीक है। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
4213, 4213, 4213, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के भू राजस्व प्रशासन के बारे में सही नहीं है? अकबर ने दासाला भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी। चांचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी। अकबर ने किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। बटाई या गल्ला बख्शी भू राजस्व के मूल्यांकन प्रणाली में से एक थी। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चांचर भूमि प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर जो है चांचर भूमि पर कृषि होती थी, न कि प्रतिवर्ष। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोविंद देव मंदिर है नासिक में, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, एतमादुद्दौला का मकबरा है आगरा में, पंचमहल है फतेहपुर सीकरी में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गोविंद मंदिर नासिक में है, यह आपका गलत है, ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था? फैजी अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना या फिर मिर्जा अजीज कोका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा जो है बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोमिंगो पायस या डोमिंगो पेस यह एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेव के शासनकाल के दौरान भारत आया था। फ्रैंकोइस बर्नियर यह जो है मुगल शहरों को कैंप टाउन के रूप में वर्णित किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है वो सही है। सूफीवाद में सूहर का अर्थ क्या होता है? सूफीवाद में सूहर का अर्थ होता है सहिष्णुता का पालन करना, सहिष्णुता का पालन करना। मराठा स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में आरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। इसकी अगर हम बात करें तो मौजा, परगना, तरफढ, प्रांत और प्रांत, यह जो है इनका सही क्रम है, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। मोदी लिपि का उपयोग निम्नलिखित के दस्तावेजों में किया गया है? वायडार, मराठा, जमोरिन या फिर होयसल। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन विद्वान दर्शन सुमेलित नहीं है? शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजा विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य द्वैतवाद। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वल्लभाचार्य द्वैतवाद नहीं, वल्लभाचार्य द्वारा शुद्धाद्वैतवाद का निर्माण किया, कह सकते हैं इस दर्शन का प्रतिपादन किया गया था। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की हार के साथ समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सर आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने हैदर अली को पराजित किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने टिप्पू सुल्तान को पराजित किया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में आर्थर वेलेस्ली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम में टिप्पू सुल्तान को पराजित किया था। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने, एक सेकेंड, कूट के हिसाब से नहीं, देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने टिप्पू सुल्तान को पराजित किया था, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पिंडारी युद्ध, आरकोट का युद्ध, प्लासी युद्ध और प्रथम कर्नाटक युद्ध, इन्हें क्रम से आपको लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें 4 2 3 1, ऑप्शन ए हो जाएगा 4 2 3 1। सिख आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुरु नानक ने चक रामदास की आधारशिला रखी जिसे अब अमृतसर कहा जाता है। गुरु अंगद ने लंगर सामुदायिक रसोई की अवधारणा पेश की थी। गुरु अर्जन देव ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि की मानकीकृत और इसे जो है लोकप्रिय बनाया। गुरु हरगोबिंद ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी। कौन सा विकल्प जो है सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। गुरु हरगोबिंद ने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की थी, आपका सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। शिवाजी के शासनकाल में सर ए नौबत कौन था? शिवाजी के शासनकाल में सर ए नौबत कौन था, ये आपको बताना है। देखिए शिवाजी के शासनकाल में सर ए नौबत जो है यह सैन्य कमांडर को सर ए नौबत कहा जाता था, ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने मुगल सम्राट को कर देना बंद कर दिया था? मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, सरफराज खां या फिर सिराजुद्दौला। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य नहीं है जो उत्तरकालीन मुगल शासकों के दौरान अस्तित्व में आई थी? हैदराबाद, अवध, मैसूर या फिर बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैसूर, ऑप्शन सी। अहमदनगर सुल्तान, अहमदनगर सल्तनत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बुरहान निजाम शाह प्रथम, बुरहान निजाम शाह प्रथम, एक सेकंड, दोनों में वही दिया है, मुकम्मल खान या फिर मलिक अहमद शाह बहारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
मलिक अहमद शाह बाहरी द्वारा अहमदनगर सल्तनत की स्थापना की गई थी। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से नागलापुरम का संस्थापक कौन था? कृष्णदेवराय, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम या फिर देवराय द्वितीय? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय की माता का नाम जो है नांगला देवी था और इन्होंने जो है उनकी ही याद में नागलापुरम एक शहर की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। गोलकुंडा सल्तनत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? आदिल शाही राजवंश, कुतुब शाही, निजाम शाही या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। गोलकुंडा पे कुली कुतुब शाह शासन था, उसने स्थापना की थी और कुतुब शाही वंश का वहाँ पे साम्राज्य था या कह सकते हैं कि शासन था। बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन बहमन शाह ने प्रशासन का सामंतवादी प्रारूप बनाया। दौलताबाद के निकट फिरोज शाह बहमनी द्वारा एक वैधशाला बनवाई गई थी। कौन सा विकल्प जो है सही है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, दोनों विकल्प जो है सही है बहमनी साम्राज्य के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉकी विश्व कप 2023 में प्रथम उप विजेता रहा था? जर्मनी, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेल्जियम। ठीक, बी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? शिलोंग, गुवाहाटी, दिसपुर या फिर कोहिमा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिलोंग में। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एम प्रदेश, आदित्य मित्तल, कौस्तव चटर्जी या फिर प्रणव आनंद? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कौस्तव चटर्जी। यह भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। निम्नलिखित पदक विजेताओं पर विचार कीजिए। मुलायम सिंह यादव, श्रीनिवास वर्धन, श्री जाकिर हुसैन? किसे जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था यह बताना है। देखिए, बात करें अगर पद्म विभूषण की तो इन सभी लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया था। मुलायम सिंह यादव, श्रीनिवास वर्धन और जाकिर हुसैन। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व का पहला ताड़पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित किया गया है? इसका स्थापना किया गया है केरल में। कहाँ पे किया गया है? केरल में किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर टेंट सिटी है, टेटा नहीं, टेंट सिटी का उद्घाटन किया है? प्रयागराज, वाराणसी, उज्जैन या फिर हरिद्वार? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वाराणसी में जो है टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य घोषित किया गया है? गोवा, सिक्किम, केरल या फिर तमिलनाडु? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, केरल को। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हुआ था इंदौर में। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन प्रारंभ होगा? हुगली, गंगा, नर्मदा या फिर अडयार? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हुगली नदी के नीचे, हुगली नदी के नीचे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सियोम ब्रिज का निर्माण किया गया है कहाँ पे? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? इसका जो निर्माण है वो किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। सियोम ब्रिज जो है अरुणाचल प्रदेश में। तमुल ओसर द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है किसके द्वारा? तमुल ओसर की अगर हम बात करें तो किसके द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है? नेपाली लोगों द्वारा मनाए जाने वाले एक प्रमुख त्यौहार है तमुल ओसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? कोट्टम, मदुरै, इम्फाल या फिर कोल्लम? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोल्लम। ऑप्शन डी। विश्व का सबसे बड़ा पूर्व क्षमता वाले हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? इसका जो उद्घाटन है वह किया गया है राउरकेला, उड़ीसा में। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित किया गया है? आंध्र प्रदेश की नवीन राजधानी घोषित कर दिया गया विशाखापत्तनम को। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ उन्होंने विशाखापत्तनम को नई राजधानी घोषित कर दिया। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में क्रोएशिया ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। हाल ही में मिसाइल पृथ्वी 2 खबरों में रहा। यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाली या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? कौन सा सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें पृथ्वी 2 मिसाइल, यह सतह से सतह पर, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली मिसाइल है। ठीक, ऑप्शन ही हो जाएगा। 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर या फिर उत्तराखंड? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड की झांकी को दिया गया था। ठीक, ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से कौन नाटू नाटू गीत का गीतकार है जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया था? यह सम्मान जो है मिला था चंद्र बोस को। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास में निम्नलिखित में से कौन दोहरा शतक बनाने वाला सबसे कम उम्र का क्रिकेटर बन गया है? यह कारनामा जो है शुभमन गिल द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है? किसने तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ई, रिंकी केज ने। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर काला घोड़ा कला महोत्सव से संबंधित है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर जीता है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्तिक सुब्रमण्यम ने। ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत जो है 42वें नंबर पे था। ठीक, 42वें नंबर पे। 24 और 2024 में किस नंबर पे है? यह जो है 40वें नंबर पे। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था किसे? उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में थे अजय बंगा, जो भारतीय मूल के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्तित्व अपने क्षेत्र से संबंधित है नहीं है? आपको बताना है। कनक रेले मोहिनीअट्टम, जेसविन एल्ड्रिन लॉन्ग जंपर, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर भारतीय खेल निशानेबाजी, रचित रविंद्रन शतरंज। कौन सा विकल्प जो इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रचित रविंद्रन। यह शतरंज के खिलाड़ी नहीं है। बाकी तीनों विकल्प आपका सही है। विग्नेश एनआर खिलाड़ी हैं किसके? विग्नेश एनआर जो है किसके खिलाड़ी हैं? यह जो है मुख्य रूप से शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विक्ट्री सिटी उपन्यास की रचना की थी? विक्ट्री सिटी उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई थी? सलमान रूसदी द्वारा। ऑप्शन डी। याया तसो झील हाल ही में चर्चा में रहा। यह कहाँ पे स्थित है? याया तसो झील है जो है यह लद्दाख में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से किस फिल्म ने 2023 में वाफ्टा पुरस्कार जीता था? 2023 का वाफ्टा पुरस्कार जो है किस फिल्म ने जीता था? यह फिल्म जो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसे जो है वाफ्टा पुरस्कार दिया गया था 2023 का। ऑप्शन ए। नीति आयोग के नए सीईओ किसे बनाया गया है? नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है वी आर सुब्रमण्यम को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 2023 में रणजी ट्रॉफी जीती गई थी? 2023 का जो रणजी ट्रॉफी है वो सौराष्ट्र ने जीता था। ठीक, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था? 2023 के विज्ञान दिवस का थीम क्या था ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन बी, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रुचिरा कंबोज द्वारा। किसके द्वारा? रुचिरा कंबोज द्वारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का जो खिताब है यह जीता गया था एन जोकोविक द्वारा। ठीक, जोकोविक द्वारा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं? लद्दाख, कोहिमा, दीमापुर या फिर रियासी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रियासी, जो आपकी जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर लिथियम के भंडार की खोज की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नया नाम है? राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम जो है यह बदल करके क्या कर दिया गया है? यह कर दिया गया अमृत उद्यान। ऑप्शन ए। भारी भूकंप के दौरान तुर्की तथा सीरिया की सहायता के लिए भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अभियान चलाया गया था? उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था। उस समय जो है ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास की रचना की गई थी? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी उपन्यास की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना की गई थी मेघनाथ देसाई द्वारा। ऑप्शन बी, मेघनाथ देसाई। तर्कस अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया था? तर्कस अभ्यास की अगर हम बात करें, इसका आयोजन किया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात एनएसजी और अमेरिकी विशेष अभियान जो SOF है, इन दोनों के बीच में तर्कस अभियान का क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023, इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था वेटलैंड रिस्टोरेशन। ऑप्शन ए। यह दृष्टि का टेस्ट था, टेस्ट नंबर फर्स्ट, और ये अभी जो है 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा।
वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हैं। वीडियो के संदर्भ में अपना फीडबैक जो है ज़रूर दीजिएगा। बाकी इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो उसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, ये टेस्ट सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद जो दृष्टि के टेस्ट सीरीज जैसे समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद या तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के या फिर अन्य जो मार्केट में अच्छे टेस्ट सीरीज उपलब्ध होंगे उनको कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पर डे जो है कम से कम एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, ठीक है, तैयारी के साथ साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।